Good morning, students. Today we will study about the optical instruments. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास दो मेन जो हम पढ़ते हैं वो है, एक है माइक्रोस्कोप, दूसरा है टेलीस्कोप। तो सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप लेंगे। तो माइक्रोस्कोप में भी हम सबसे पहले देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप जनरली होता क्या है, इट इज़ अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू सी द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स और टाइनी ऑब्जेक्ट्स वी कैन से। तो माइक्रोस्कोप में सबसे पहले हम देखें सिंपल माइक्रोस्कोप। तो एक सिंगल जो कन्वर्जिंग लेंस होता है, जो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप एंड द फाइनल इमेज इज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को नियर पॉइंट भी बोलता है। दैट इज द वैल्यू फॉर द नॉर्मल आई इज दैट 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं। तो मान लिया जाए कि ये आपका कोई सिंपल माइक्रोस्कोप है या सिंपल एक लेंस है, उसमें ऑब्जेक्ट रखी हुई है। तो इस ये ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर द फोकल पॉइंट, तो ये आपकी एक लाइट रे पैरेलल गई, तो दैट गोज थ्रू द फोकल पॉइंट। दूसरी ऑफ द सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही। तो आफ्टर these two lights are spreading, so that's why we have to meet these two light rays, so we have to proceed these two in the reverse direction। तो ये जो इमेज बन रही है इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन रही है। तो जैसे कि हम जान रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होती है, फोकल पॉइंट तक की डिस्टेंस स्मॉल एफ होती है, और जहाँ फाइनल इमेज बनी दैट इज़ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो कैपिटल डी से डिनोट किया गया। दिस इज़ द फाइनल इमेज। तो अब मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं। ये आप इसका रे डायग्राम हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम। तो यू हैव टू मेक द रे डायग्राम लाइक दैट वे। तो मैग्नीफाइंग पावर द एंगल सबटेंडेड एट एन आई बाय द इमेज एंड एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट एन आई। तो आँखों पर जो आपकी इमेज एंगल सबटेंड करती है और जो आपकी ऑब्जेक्ट सबटेंड करती है, उसका जो रेशियो होता है दैट वी कॉल द मैग्नीफाइंग पावर। तो ये जो यहाँ पर जो बीटा एंड अल्फा एंगल बने हुए हैं, तो वो जो उस कंडीशन में है जब आप ऑब्जेक्ट को भी उसी डिस्टेंस पे मूव करा देते, जैसे ये ऑब्जेक्ट है उसी डिस्टेंस पे मूव करा देते हैं जहाँ पर इमेज बन रही है। तो ये जो एंगल बन रहा है अल्फा, दिस एंगल इज एट एन आई, एंड दिस जो इमेज एंगल बना रही है दैट इज़ द बीटा। ये पूरा एंगल जो बन रहा है द इमेज के द्वारा ओ पॉइंट पे एंगल बन रहा है, एंड जो ओ पे एंगल बनता है दैट इज़ द एंगल एट एन आई। तो दैट इज़ 10 बीटा बाय अल्फा। ठीक है, नाउ इसको हम 10 बीटा, क्योंकि बीटा एंड अल्फा है स्मॉलर, सो दैट्स वाई वी कैन राइट। तो बाय द 10 बीटा, जैसा यहाँ से आप देख सकते हैं 10 बीटा आपका, 10 बीटा कितना होगा आपका ए बी अपॉन ओ बी, एंड 10 अल्फा जो होगा एम बी डैश अपॉन ओ बी डैश होगा, जो आप वहाँ डायग्राम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ए बी और एम बी डैश बराबर है, सो दैट्स वाई ए बी और एम बी डैश बराबर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बच जाएगा। तो ओ बी डैश दैट इज़ द माइनस डी एंड ओ बी इज़ द यू। ओ से लेके बी तक जो है वो यू है। तो यहाँ पर आप डी बाई यू, तो इट इज़ द मैग्नीफिकेशन इज डी बाई यू। इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास एक लेंस फार्मूला है, क्योंकि लेंस है तो इस लेंस फॉर्म 1/v माइनस 1/u 1/f। तो 1/v इज इक्वल माइनस डी, जैसा कि आप जान रहे हैं v जो है वो जो जहाँ इमेज बनी है वो नेगेटिव डी है। ठीक है, एंड माइनस माइनस 1/-u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग ये हो जाएगा आपका, ये सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा आपका 1/v, जैसे कि 1/v 1/d। तो ये जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव 1/u हो जाएगा, तो ये उस तरफ ले जाएंगे आप। ठीक है, तो 1/f और 1/d हो जाएगा, तो 1/d 1/f हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको d/u, अगर आप इसको d से कर देते हैं, इसको आप d से इंटू कर देते हैं, तो d/u, ये u है एक्चुअली, ये जो x लिखा हुआ है ये एक्चुअली u है।
तो दैट इज डी वाई इक्वल वन प्लस डी वाई एफ। तो जो डी वाई यू था वो मैग्नीफिकेशन है, दैट्स अ मैग्नीफिकेशन 1 + dy। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन हो गया 1 + dy, जिसमें एक ही लेंस होता है, दैट इज 1 + dy। नाउ दूसरा कंडीशन है यहाँ पर, व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट द इन्फिनिटी, जिसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे ही रखी जाती है तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे जाती है। ये इसका रे डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक, क्योंकि आगे नहीं मिलेंगी तो नेचुरली इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगी। तो दैट्स वाई फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी एंड दिस इज ऑब्जेक्ट एट द नियर पॉइंट। तो यहाँ पर हमको एक अलग से डायग्राम बनाना पड़ रहा है जिसमें हम ये दिखा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है नियर पॉइंट पे मौजूद है। उसके लिए हम मैग्नीफिकेशन के लिए हम फार्मूला यहाँ से डिराइव करते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट एन आई, अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट एन आई, एंड बोथ आर एट द इन्फिनिटी एट दिस टाइम। तो ऑब्जेक्ट एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है और इमेज जो है इन्फिनिटी पर है। तो हम उसको ऐसा ले सकते हैं, तो 10 बीटा बाई 10 अल्फा। तो यहाँ पर 10 बीटा जो है एच, अगर हाइट ऑफ इमेज इज एच, सॉरी ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज इज एच, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो 10 बीटा अपॉन तो एच बाई एफ अपॉन एच बाई डी, एच बाई एफ 10 बीटा, दिस इज द बीटा, दिस एंगल इज द बीटा, ठीक। तो ये जो एंगल सबटेंडेड बाय एट एन आई बाय द इमेज, दैट इज द बीटा, ठीक है। ये एंगल जो है इमेज ने सबटेंड किया आई आँखों पर। और दूसरा जो यहाँ पर अल्फ़ा एंगल है वो हम उस कंडीशन में ले रहे हैं जब हमने ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर शिफ्ट किया हुआ है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसको डी डिस्टेंस पर शिफ्ट किया हुआ है, तब जो ओ पॉइंट पे एंगल बन रहा है दैट इज़ द अल्फ़ा। तो यहाँ पर ये तो एच बाई डी हो जाएगा, तो यहाँ पर एम इक्वल टू डी बाई एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर डी बाई एफ, सिंपल डी बाई एफ हो जाएगा। तो पहली कंडीशन में ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला 1 + dy, दूसरी कंडीशन में कैपिटल डी बाई एफ फॉर्मूला। नाउ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है यूज टू सी द मैग्नीफाई द टाइनी ऑब्जेक्ट। तो जो इसमें दो लेंसेज होते हैं, दो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। इट है द वन द ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी शॉर्ट अपर्चर होती है, शॉर्ट फोकल लेंथ होती है, ठीक है। दूसरा लेंस होता है आपका आई पीस, उसको बोलते हैं आई पीस। तो दैट इज़ द लार्ज अपर्चर एंड द लार्ज फोकल लेंथ। तो अब इसमें भी दो पार्ट, इसमें भी दो हमारे केसेस हैं। व्हेन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, व्हेन द फाइनल इमेज इज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जैसे कि सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था, एक बार इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है, दूसरी बार जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर, जिसको नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एक कंडीशन है जब आपकी फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है। तो माना कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई पीस है। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये इसकी फोकल पॉइंट है एफ ओ, या इस साइड में भी फोकल पॉइंट होता है एफ ओ। तो ये जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज़ अ यू ओ, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से इसकी इमेज यहाँ इस जगह पर फॉर्म होगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये लेंस यहाँ पे बनाएगा, दैट इज़ ए डैश बी डैश। फिर ये जो दूसरा लेंस है जिसको हम आई पीस बोल रहे हैं, तो ये इसकी फर्दर इमेज बनाएगा, क्योंकि अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल पॉइंट के बीच में लाई कर रही है। तो दैट्स वाई इमेज जो होगी वो इन्वर्टेड, मतलब इमेज जो है वर्चुअल होगी, क्योंकि जब आप इसकी इमेज बनाएंगे इसी रूल से, तो ये पैरेलल लाइट है तो फोकल पॉइंट से जाएगी, इसके दूसरी लाइट है ऑप्टिकल सेंटर, तो आगे जाके फैल रही है, तो नेचुरली आगे नहीं मिलेंगी, तो यहाँ जाके मिलेंगी। तो ये फाइनल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है इस ऑब्जेक्ट की। तो इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनाई है और इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की ये फाइनल इमेज बनाई है। सो दैट्स वाई इसकी फाइनल इमेज अब यहाँ बन गई, A डबल डैश B डबल डैश, ओके। और जो कि कैपिटल D डिस्टेंस पे बनी है, जिसको हम बोल रहे हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहाँ पर अब हम इसको अब हम जैसे हम पहले भी हमने आपके साथ बात की है कि जो आपकी फाइनल इमेज आँखों पे, ये आइज़ पे जो एंगल बना रही है फाइनल इमेज, दिस वन, ये जो एंगल बन रहा है आइज़ पे, दैट इज़ द बीटा। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखते हैं
तो ऑब्जेक्ट को जैसे ए बी इज़ द ऑब्जेक्ट, उसको लीस्ट डिस्टेंस, ये कैपिटल डी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कैपिटल डी है, तो वो अल्फा एंगल बनाती है आई पे। तो मैग्नीफाइंग पावर इज द एंगल सबटेंडेड एट एन आई, द फाइनल इमेज at the distance capital D, and angle subtended at an eye by the object that is kept at the distance capital D. Capital D distance मतलब D distance of distinct vision। तो जब that will बीटा बाय अल्फा, तो 10 बीटा बाय 10 अल्फा, तो ये आपका एच डैश अपॉन यू ई। अब यहाँ पर 10 बीटा की बात करते हैं, 10 बीटा, तो इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो ये आपका एच डैश हमने मान लिया, एच डैश, तो एंड दैट इज, तो दिस बाय दिस होगा, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज़ अ यू ई। तो क्योंकि इस लेंस के लिए ये आई लेंस है, तो इस लेंस के लिए ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसलिए हम यू ई लिख रहे हैं इसको। तो एच अपॉन यू ई, जितना ये है उतना ये है, इधर ये दिखा रखा हमने, एच अपॉन यू ई, ठीक है, एच अपॉन यू ई। एंड दूसरा हमारा होगा इस ट्राइंगल से एच अपॉन डी, तो यहाँ से हो जाएगा एच डैश अपॉन एच डॉट डी बाई यू ई। तो यहाँ पर एच डैश अपॉन एच डैश अपॉन एच की बात करूँगा, एच डैश अपॉन एच क्या हुआ, एच डैश ये एंड एच मतलब ये, तो कहने का मतलब इन दोनों का रेशियो। तो ये इमेज इस लेंस ने बनाई है और इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब इसका मैग्नीफाइंग या मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय दिस लेंस, इसको हम एम ओ लिख रहे हैं, तो दैट्स वाई इसको हम लिख रहे हैं एम ओ। और जो डी बाई यू है, जैसा कि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था, डी बाई यू वॉज द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल लेंस। तो ये जो डी बाई यू है, क्योंकि जो कैपिटल डी डिस्टेंस पे जो इमेज बनाई है वो आई लेंस ने बनाई है, तो डी बाई यू ई जो लिख रहे हैं, डी बाई जो यू होता है वो भी मैग्नीफिकेशन होता है, तो वो आपका आई पीस का मैग्नीफिकेशन होगा, तो एम इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई। तो अब जो डी बाई यू है 1 प्लस डी बाई एफ ही होगा अकॉर्डिंग, जैसे हमने पहले भी डी बाई यू को 1 प्लस डी बाई एफ किया था, तो डी बाई यू इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ होगा, तो वो यहाँ आ जाएगा। एंड मैग्नीफिकेशन ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, एम ओ को वी ओ अपॉन यू होगा, एंड दैट्स वाई ये। तो अगर हम वी ओ मतलब इमेज डिस्टेंस फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। तो अगर हम ये मान के चलें कि जो इमेज है जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है, ये वाली इमेज, ये जो इमेज है ये इस लेंस के बहुत नज़दीक चली जाती है, अगर ये इस लेंस के बहुत नज़दीक चली जाती है, तो ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, जिसको हम डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंस लिखते हैं, तो वो हम मान के चलते हैं वी ओ का। एंड यू ओ इक्वल टू माइनस एफ ओ, मतलब कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस पॉइंट के बहुत क्लोज़र है, तो यानी कि ये जो यू ओ होगा इतनी डिस्टेंस के बराबर होगा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो कि इसकी फोकल लेंथ, यानी माइनस एफ ओ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से आप, तो ये वैल्यूज़ आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये एल अपॉन माइनस एफ ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो दिस इज द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय the compound microscope, the magnifying power of the compound microscope when the final image is formed at least distance of distinct vision। तो ओके, तो आप इसको देखिए, इस वीडियो को वॉच करिए, इसको समझिए, एंड वी विल गिव द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।